Assalamualaikum. My name is Sadia Tariq. My presentation topic is types of research. First of all, we discuss about definition of research. Research is the formal systematic application of scientific method to study of problem. बेसिकली रिसर्च जो है एक चीज़ को दोबारा से सर्च करने को कहते हैं। किसी स्टडी पर ऑलरेडी स्टडी हुई हुई है, हम उसको दोबारा से एक तरीके से स्टडी करेंगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। रिसर्च इज़ द फॉर्मल, इसमें जब फॉर्मल वे और सिस्टमेटिक वे को यूज़ करते हुए जो कि साइंटिफिक मेथड हैं जो उनको यूज़ करते हुए हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसी तरीके से एजुकेशनल रिसर्च में भी हम जो है एजुकेशनल प्रॉब्लम को सर्च करते हैं और उसके बाद उसको उन साइंटिफिक मेथड को यूज़ करते हुए उनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इसका नेक्स्ट आ जाता है डिफरेंस बिटवीन एजुकेशनल रिसर्च एंड साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च और एजुकेशनल रिसर्च में एक मेजर डिफरेंस है फिनोमेना ऑफ स्टडी, पढ़ाई का तरीका। मतलब रिसर्च को इम्प्लीमेंट करने का या उसको स्टडी करने का जो तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। साइंटिफिक रिसर्च में क्योंकि ऑर्गेनिज्म पे स्टडी हो रही होती है तो वहाँ पर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ आ जाते हैं, उसमें एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और उसमें जो है वो उनकी स्टडीज़ का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो डिफरेंट होता है, उनका रिजल्ट्स भी डिफरेंट आते हैं और उनके किसी भी चीज़ को लेकर उस पर एक्सपेरिमेंट करना और उसके ऊपर सारे कॉज एंड इफ़ेक्ट्स को देखना। इधर जो एजुकेशनल रिसर्च होता है वहाँ पर आपके पास आ जाता है एक करिकुलम में कोई इशू आ गया या एक इंस्टीट्यूट हो गए या आपके पास किसी चीज़ की कमी हो गई या कोई चीज़ में जो है चेंज लाना है, टेक्नोलॉजी में चेंज लाना है, वो हम जो है एक उसको पॉइंट ऑफ व्यू को स्टडी करते हैं और उसके बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिसर्च प्रोसेस। द रिसर्च प्रोसेस यूजुअली कंप्राइज 4 जर्नल स्टेप। मतलब ये 4 जर्नल स्टेप्स पे डिपेंड करता है जो साइंटिफिक मेथड भी है, जो कि सबसे पहले आता है सिलेक्शन ऑफ डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम। पहले आप अपनी प्रॉब्लम को देखोगे, आइडेंटिफाई करोगे, उसके बाद आप उसको जो है सॉल्व करने के तरीके पे जाओगे। फिर एग्जीक्यूशन ऑफ रिसर्च प्रोसीजर, जो ऑलरेडी रिसर्च हुई हुई है उसने कोई ना कोई प्रोसीजर्स बताए होंगे कि उसको इस तरीके से सॉल्व किया जाए। आप वही चीज़ और वही स्टेप्स उठाकर अपनी उसको प्रोसीजर्स को यूज़ करोगे और उसका एनालिसिस ऑफ डाटा करोगे कि उसका जो उसने प्रोसीजर बताया है, उसने जो एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, क्या वो सही आ रहा है उसका रिजल्ट कि नहीं आ रहा। उसका एनालिसिस करोगे डाटा कि क्या वो डाटा उसी तरीके से है कि नहीं है। उसके बाद ड्रॉ एंड स्टेटिंग कंक्लूजन, आप उसका कंक्लूजन बता दोगे। उसके बाद आ जाता है टाइप्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च 2 तरीक़ों से होती है, बाय मेथड और बाय पर्पस। बाय मेथड में हमारे पास आ जाते हैं क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। यहाँ पर हमारे पास अब आ जाता है डिफरेंस क्वांटिटेटिव का और क्वालिटेटिव का। क्वांटिटेटिव जो होता है, जो कि ना एक साउंड से भी पता चल रहा है, क्वांटिटी, क्वांटिटेटिव क्वांटिटी पे और क्वालिटेटिव क्वालिटी पे डिपेंड करेगा। क्वांटिटी जो है वो होगी न्यूमेरिकल डाटा में और क्वालिटी जो होगी वो होगी एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, एक ज़्यादा मवाद में। एक वो जो है उसकी क्वालिटी पे देखेगा और वो उसकी क्वांटिटी पे देखेगा कि कितनी तादाद ने उसका जो है वो अपना ओवरव्यू दिया। रिसर्च प्रॉब्लम्स इसमें क्या आती हैं, सबसे पहले क्वांटिटेटिव में आप उसका ऑलरेडी, क्योंकि आप फॉर एग्जांपल कह सकते हो कोई भी आप प्रॉब्लम है, आप उसको स्टडी करने से पहले आप उसका हाइपोथेसिस बना सकते हो, क्योंकि आप उसे कह सकते हो कि मे बी इसका आपको कुछ ना कुछ तो नॉलेज होती है ना, जिस पे आप स्टडी कर रहे हो तो उसको ऑलरेडी आप थोड़ा बहुत जानते होते हो, तो आप उसका कह सकते हो कि हाँ इसका मे बी 40% पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए, 60% नेगेटिव रिस्पॉन्स आए, या 60% पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए, 40% नेगेटिव रिस्पॉन्स आए, और मे बी उसी के आसपास ही आपका जो है रिजल्ट भी आता है क्वांटिटेटिव में। और क्वालिटेटिव में ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते किसी एक भी प्रॉब्लम में, क्योंकि आप किसी भी एक टॉपिक को डीप डाउन स्टडी कर रहे होते हो और आप ये नहीं कह सकते कि ये जो है हर इंसान में वही सिम्टम्स या हर इंसान में वही चीज़ या कहीं पे भी किसी भी प्रॉब्लम में आप ये नहीं कह सकते कि ये से एक जैसा ही होगा।
मैनिपुलेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वांटिटेटिव में होती है और क्वालिटेटिव में नहीं होती, क्योंकि वो आप एक पर्सन से एक कलेक्टिव डाटा एक पर्सन से ले रहे होते हो इसके अंदर क्वालिटेटिव में, और क्वांटिटेटिव में मल्टीपल पर्सन होते हैं। तो इसमें जो है मे भी कोई रिस्पॉन्स सही दे दे ना दे दे, कोई ना दे, तो वो उस पर डिपेंड करता है। सैम्पल की साइज इसमें लार्जर होती है क्वांटिटेटिव में, और क्वालिटेटिव में स्मॉलर होती है, क्योंकि आप एक एक दो दो पर्सन के पास जाकर उसकी स्पेसिफिक स्टडी कर रहे होते हो ना। रिसर्च प्रोसीजर रिलाई ऑन स्टैटिकल प्रोसीजर, और क्वालिटेटिव में होता है रिलाई ऑन कैटेगरीज एंड ऑर्गेनाइज डाटा इनटू पैटर्न टू प्रोड्यूस अ डिस्क्रिप्टिव नैरेटिव सिंथेसिस, क्योंकि आपने ये आपके पास कैटेगरी होती है, उसके अंदर ऑर्गेनाइज करते हो अपना पैटर्न, और उसके अंदर आप जाके जो है वो सारी रिसर्च कर रहे होते हो। और इसके अंदर आ जाता है पार्टिसिपेंट इंटरेक्शन। क्वांटिटेटिव में लिटिल इंटरेक्शन होती है और क्वालिटेटिव में ज़्यादा इंटरेक्शन होती है, एक्सटेंसिव इंटरेक्शन होती है, बिकॉज आप उस पर्सन के ऊपर डीप डाउन स्टडी कर रहे हो, तो आपको उस चीज़ के साथ उतना ही इंटरेक्ट होना होता है ताकि आप उससे अच्छी सी बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सको और उसके बेटर जो है कॉज इफेक्ट जो है उसके निकाल सको। क्वांटिटेटिव रिसर्च में हमारे पास आ जाता है कि अंडरलाइनिंग द बिलीव क्या होंगे, इसमें कहेंगे कि स्टेबल एंड प्रिडिक्टेबल वर्ल्ड है, ठीक है। और इसमें आ जाता है वर्ल्ड हैज़ मैनी मीनिंग। इसमें जो है लोगों के मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, तो हम एक क्वालिटेटिव में ये नहीं कह सकते कि हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, और क्वांटिटेटिव हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं और इसका स्टेबल होते हैं वर्ल्ड, और आप जर्नलाइज कर सकते हो इसको। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच जहाँ से intended to describe current condition, investigate relation and study cause effect phenomena। आप जो है क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो है करंट कंडीशन को स्टडी कर रहे होते हो और उसमें एक दूसरे का इन्वेस्टिगेट करते हो, रिलेशन क्या है, क्या इम्पेक्ट है, क्या वजह और क्या उसका अफेक्ट बनता है फिनोमिना का। अब इसके पास आ जाते हैं टाइप्स। इसमें सबसे पहले आता है सर्वे, जो कि करंट सिचुएशन को स्टडी कर रहा है। कोरिलेशन, जो कि रिलेशन ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स को स्टडी करता है। एक्सपेरिमेंट क्या में हम जो है वेरिएबल को, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। वी कैन एनिपुलेट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कैजुअल कंपैरेटिव जो है प्री एग्जिस्टिंग ग्रुप में स्टडी की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सर्वे। सर्वे रिसर्च इन्वॉल्व क्वालिटेटिव न्यूमेरिकल डाटा टू आंसर क्वेश्चंस अबाउट द करंट स्टेटस ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। यहाँ पर आप जब करंट सिचुएशन को जब स्टडी कर रहे हो तो इसके अंदर आप जो है इसके क्वेश्चंस बनाते हो और न्यूमेरिकल डाटा जो है आपके पास कलेक्ट होता है। इसके स्टेप्स क्या होते हैं? स्टेट द प्रॉब्लम, कंस्ट्रक्ट और लोकेट द क्वेश्चनियर। सर्वे टूल्स भी इसमें यूज होते हैं। पायलट, टेस्ट द क्वेश्चनियर, प्रिपेयर द cover letter, administrated the questionnaire, select participant, distribute the questionnaire, conduct follow up activities। आप इसमें पार्टिसिपेंट को सेलेक्ट भी कर सकते हो और इसमें आप रैंडम जो है सैम्पलिंग भी करवा सकते हो। ट्रिब्यूट द क्वेश्चनियर रिस्पॉन्स, एनालाइज द रिजल्ट एंड राइट द रिपोर्ट। एंड में आपने उसकी रिपोर्ट लिखनी होती है। एग्जाम्पल क्या होगी? अ स्कूल सुप्रिटेंडेंट वांट टू नो हाउ हाई स्कूल टीचर परसीव देयर स्कूल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कोरिलेशन। कोरिलेशन रिसर्च इन्वॉल्व कलेक्टिव डाटा टू डिटरमाइन वेदर एंड व्हाट टू डिग्री अ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन टू और मोर क्वांटिफाइबल वेरिएबल। कि आप जो है दो वेरिएबल लेते हो और उसके ऊपर स्टडी करते हो। आप देखते हो कि उन दो वेरिएबल का क्या इम्पेक्ट है और क्या कॉज इफेक्ट, क्या इन दोनों का आपस में रिलेशन है, तो वो आप उसके बताते हो। Steps in the process: problem selection. Variable to be correlated should be selected on the basis of some rationale. Participant and sample selection. The sample for a correlation study is selected by the using an acceptable sampling method, and a minimal acceptable sample size is generally 30 participants। कि इसमें जो आपके पास जो कोरिलेशन होता है वो आप उसका एक्सेप्टेबल सैम्पल साइज बनाते हो और उसको जो है
30 मिनिमम उसका जो है पार्टिसिपेंट होने चाहिए। प्रोसीजर क्या होता है? वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट आर ऑब्टेन फॉर ईच मेंबर ऑफ अ सैंपल एंड द पेयर्ड स्कोर आर देन कोरिलेटेड। अलग अलग दो सैंपल साइजेस क्वेश्चनियर बनाए जाते हैं और उनके दो वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल के ऊपर अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चनियर्स बनाए जाते हैं और उन क्वेश्चनियर्स को जब सर्वे किया जाता है उसका रिस्पांस जो आता है उसको उस रिस्पांस को कंपेयर किया जाता है और फिर बताया जाता है इन दोनों का रिलेशन क्या आ रहा है, कौन सा वीक है कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा दोनों का इक्वल रिलेशन है या किस में कौन सी प्रॉब्लम है। तो वो रिलेशन जो है रिलेशनशिप जो है चेक किया जाता है। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। डाटा एनालिसिस में क्या कहते हैं कि when two variables are correlated, the result is a correlation coefficient, which is a decimal number ranging from -0.0 to +1.00. The correlation coefficient indicates the size and direction of the relation बिटवीन वेरिएबल। ये वेरिएबल का रिलेशन बताते हैं जो कि उसका जो आप मैथमेटिकली जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, जब उसका पूरा एनालिसिस करते हो तो वो आपका को रिलेशन निकालता है -0.0 में या फिर +0.00 में। तो उसका नेगेटिव और पॉजिटिव इस तरीके से पता चलता है। एक्सपेरिमेंट एग्जांपल उसकी हो सकती है कि हम डज पेरेंटल इन्वॉल्व अफेक्ट द रीडिंग अचीवमेंट ऑफ 6th ग्रेड स्टूडेंट। इस पे हम एक्सपेरिमेंट कोरिलेशन चेक कर सकते हैं। पेरेंट्स का और पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट अफेक्ट द रीडिंग अचीवमेंट ऑफ 6th ग्रेड स्टूडेंट। अब पेरेंट्स और स्टूडेंट यहाँ पर जो है दो वेरिएबल्स जो आ गए हैं और उसके जो रीडिंग अचीवमेंट ऑफ 6th ग्रेड स्टूडेंट की है वो हम उसका रिलेशन चेक करेंगे कि ये इसमें अफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसका क्या रिलेशन है बेसिकली। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एक्सपेरिमेंट। इन एक्सपेरिमेंट रिसर्च द रिसर्चर manipulate at least one independent variable, control other relevant variable and observe the effect on one or more dependent variable। ये एक दूसरे का एक वेरिएबल चेंज करने के बाद आप जो है बाकी वेरिएबल्स के ऊपर जो उसका इफेक्ट है वो आप स्टडी कर सकते हो। स्टेप्स इन द प्रोसेस क्या आता है? सेलेक्ट एंड डिफाइन अ प्रॉब्लम, select participant in measuring instrument, prepare a research plan, execute procedure, analyze the data, formulate conclusion। Example इसमें आ जाएगा the odds effect of two problems, solving instruction approaches, schema based instruction and journal strategy instruction on the mathematical word problem solving performance of 22 middle school students who had learning disability or were at risk for mathematical failure। Next हमारे पास casual comparative। In casual comparative research, the researcher attempts to determine the cause or reason for existing difference in the behavior or status of group or individual। Steps in the process: develop research questions, elect two groups that differ on the variable or of interest, experimental and control group, comparison group / comparison group, minimum sample size of 15 in each group। The more homogeneous the group are on everything but the variable of interest, the better। Determine the equality of the group by collecting information on a number of a background variable। Used procedure, control procedure, matching comparison of homogeneous group and subgroup and analysis of covariance to correct for identify inequalities between the group। Analyze and interpret the data using descriptive statistics, mean and standard deviation, and infinitesimal status, t-test, analysis of variance, chi-squares, and analysis of covariance। Example: what difference exists between full-day kindergarten and half-day kindergarten student in mathematics and reading abilities as they progress through elementary school। Casual comparatives जो है एक प्री एग्जिस्टिंग ग्रुप पे स्टडी होती है। इसमें ये होता है कि आपके पास कोई आप किसी टॉपिक पे स्टडी कर रहे हो तो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट जो है कम इंटरेक्शन करता है क्लासरूम में, तो उसका क्या वजह होगी? उस स्टूडेंट को सर्च करने के लिए आप पहले से देखोगे कि क्लास में कौन सा स्टूडेंट जो है बहुत ज़्यादा खामोश है,
उसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट या उसके ऊपर जो है आप वो स्टडी कर सकते हो। आप उसके पास जाओगे, उससे दोस्ती करोगे, उससे वजह पूछोगे कि उसकी क्या वजह है जो कि वो क्लासरूम इंटरेक्शन नहीं करता। टीचर बिहेवियर है या क्लासरूम बिहेवियर है या क्लासरूम इन्वायरमेंट उसे नहीं पसंद या उसकी क्या वजह है, घर की कोई इशू है, ये तमाम चीज़ें जो है इसमें आप स्टडी करते हो। जो उसकी वजह होती है आप उसको स्टडी करते हो, उसके बाद उन तरीक़ों से उसको डिफरेंट तरीक़ों से जो है उसको कंपेयर करके और उसका जो है आप उसका रिजल्ट निकालते हो। इसमें ये होता है कि आप कोई दो ग्रुप ले लेते हो और उन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हो, तो उसका आपको पता चल जाता है कि जो ज़्यादा इंटरेक्शन करते हैं तो स्टूडेंट किस तरह से करते हैं, उनमें कितनी मोटिवेशन किस तरह से कैसे आती है, और जिनमें कम मोटिवेशन है उनमें किस तरीके से कम मोटिवेशन हो जाती है, वो क्यों मोटिवेट नहीं होते इन क्लासरूम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो वो आपको फिर वजह पता चल जाती है, क्या वो निगलेक्ट हो रहे हैं या वो सारी चीज़ें जो है इसमें कवर की जाती है। क्वालिटेटिव स्टडी रिसर्च is the correlation analysis and interpretation of comprehensive narrative and visual non-numerical data to gain insight into a particular phenomena of interest. An important belief that underlies qualitative research is that the world is not stable, coherent, and nor uniform, and therefore there are many truths. आप ये नहीं कह सकते कि जो आपने एक स्टडी की है वो ट्रुथ है, ठीक है। अब ये नहीं कह सकते कि यही इसका जो है इसमें चेंजेस नहीं आ सकते, मे बी विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें आपकी स्टडीज़ में चेंजेस आ सकती है। आपने जो प्रॉब्लम्स जो आपने प्रेजेंट टाइम की कुछ सिचुएशंस एनालिसिस की थी और उसके बाद आपने उनके कोई प्रोसीजर्स प्रेडिक्ट किए थे, उसके बाद में भी आप जो है उसमें चेंजेस आ जाते हैं और आपको उस तरीके से इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। इसके आगे नेक्स्ट हमारे पास इसकी टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें नैरेटिव स्टडी में होता है स्टोरी टेलर होता है कि अपनी स्टोरी आप खुद एक्सप्लेन कर रहे होते हो कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया, मेरे ऊपर किसी चीज़ का या कोई बीमारी का, टेलर जो है अपनी बीती जो है वो खुद बता रहा होता है। और मे भी होता है कि कोई रिसर्चर जो है वो उसको इतना ज़्यादा ऑब्जर्व कर लेता है कि वो अपने उसकी जो है उसकी स्टोरी को उस तरीके से अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर रहा होता है। केस स्टडी इसमें होता है कि आप किसी पर्सन को डीप डाउन स्टडी कर रहे होते हो। एथनोग्राफी स्टडी में ये होता है कि आप जो है किसी का कल्चर को स्टडी कर रहे होते हो, किसी का मज़हब को स्टडी करके आप कोई बता सकते हो, कोई रिसर्च कर सकते हो। मज़हब पे इतनी रिसर्चेज होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर मैंने लिखा है नॉर्मेट्स की स्टडी, तो आप ये कह सकते हो कि किसी भी पर्सन या किसी भी कल्चर ऐसा जो हो जो आपको अच्छा लगे, ट्रेडिशन हो, उस पर आप जो है वो स्टडी कर सकते हो। हिस्टोरिकल स्टडी में होता है कि पास्ट की स्टडी को आप देखते हुए अपने जो है नई रिसर्च कर रहे होते हो, ताकि जो है कॉज एंड इफेक्ट्स को स्टडी कर रहे होते हो आप बेसिकली कि आपने पास्ट की क्या फेलियर्स थे, सक्सेसेस थी, और उसको कैसे हम जो है प्रेजेंटली यूज़ कर सकते हैं। नैरेटिव स्टडी इज द study of how different humans experience the world around them, and it involve a methodology of their storied life. Steps इसमें आ जाती है: identify the purpose of the research study and identify phenomena to explore, identify individual who can help you learn about the phenomena, develop initial and narrative research questions. आप उस पर क्वेश्चनर्स बनाते हो ताकि वो अपने क्वेश्चंस के उस क्वेश्चंस के थ्रू अपने आप को एक्सप्लेन कर सके। कंसर्न्स कंसीडर द रिसर्चर रोल्स, negotiate entry to the researcher sittings in the term of a shared narrative with the research participant, establish a relationship between researcher and participant that is mutually constructed and characterized by an equality of voice, collaborate with the researcher participants to construct the narrative and to validate the accuracy of the story. आप उसके साथ collaborate करोगे तो वो अपनी स्टोरी भी easily बताना शुरू करेगा। How do teacher confront and deal with high school students who have drug problem? अब फॉर एग्जांपल इन्होंने नैरेटिव स्टडी में लिखा है कि कोई जो टीचर है वो किस तरीके से एक ड्रग प्रॉब्लम्स को हाई स्कूल स्टूडेंट में जो ड्रग प्रॉब्लम आ रही है उसको किस तरीके से जो है फेस करके उसको सॉर्ट आउट करेगी, तो उस पर उसका केस स्टडी करेगी, वो स्टूडेंट से इंटरेक्ट करेगी और उसके बाद उसके वजह पूछेगी कि क्या है, क्या क्यों लिया जाता है, और वो सारा उसके नरेट करेगी स्टोरी और उसके बाद उसके स्टेप्स को एक्सप्लेन किया जाएगा। Case study research is a qualitative research approach in which researcher focuses on a unit of study known as a
Bounded system. Individual teaches a classroom or a school. State the purpose of the research steps. Step in the process. State the purpose of the research. Develop initial research questions. Review related literature. Develop rationale for the selection of the case. Unit of analysis. Initial including the sample selection. Determine data collection strategies, conduct data analysis and interpretation. Example इसकी आ जाती है how to central office personnel, principals and teachers manage and cope with the multiple innovations. Ethnography. Ethnography research, also called ethnography, in the study of the culture, preference and perspective of participants in their nature settings. The goal of ethnography research is to describe over time in terms of the group shared belief, behavior and language. Steps in the process. Identify the process of the research studies and frame it as a large theoretical policy of practical problem. Determine the research sites and the sample for the study. Secure permission and negotiate entry to the research site. Collective data including the reuse of participant observation, field notes, interview and the examination of the artifacts such as school policy documents and attendance record, and analyze data. Write an ethnography account that is usually a narrative capturing the social, cultural, economical themes that emerge from the study. For example, what are the factors that affect adolescent drug use in high school? Research by purpose. Research by purpose design can be classified by the degree of direct applicability of the research to educational practice or settings. When purpose is the classification criterion, all research studies falls into one or two categories: basic research and applied research. Applied research can be subdivided into evaluation research, research and questions, and action research. रिसर्च बाय पर्पस. रिसर्च बाय पर्पस बेसिकली जो है दो कैटेगरीज पे रिलाई करती है, बेसिक और अप्लाइड, और जो उसके सब डिवाइडेड हो जाते हैं जो कि आगे से वो आ जाती हैं रिसर्च, डेवलपमेंट, एक्शन और इवैल्यूएशन. सबसे पहले हम बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च को देख लेते हैं. बेसिक रिसर्च में बेसिकली आप जो है एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थ्योरी होती है उसके प्रोसीजर्स को फॉलो अप करते हुए उसको इम्प्लीमेंट करवाते हो. एक थ्योरी है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थ्योरी है, और उसी को आप यूज़ कर रहे हो और अपनी जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए उसको यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो. तो ये एक बेसिक रिसर्च हो जाती है. और अप्लाइड रिसर्च वो होती है जो आप उस स्टेप्स को अप्लाई करवा रहे होते हो. The purpose of applying or testing a theory to determine its self-usefulness in solving practical problem. कि आप प्रैक्टिकली उस थ्योरी को इम्प्लीमेंट करते हुए अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, तो वो अप्लाइड थ्योरी में चला जाता है. नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक ग्राफ आता है जो कि डिफाइन कर रहा है बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और इवैल्यूएशन रिसर्च. जो बेसिक रिसर्च है वो डेवलप एंड रिफाइन थ्योरी करती है. क्या मे भी हो सकता है थ्योरी में कुछ प्रॉब्लम्स हो तो उसको थोड़ा सा रिफाइन कर देगी. नई थ्योरी डेवलप नहीं करेगी, उसको थोड़ा सा रिफाइन कर देंगे. डाटा होता है आपके पास ऑलरेडी अप्लाइड में, आपके पास डाटा होता है, उसको सॉल्व एजुकेशनल प्रॉब्लम, आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो डाटा यूज़ करते हो. उसके बाद इवैल्यूएशन रिसर्च में क्या होता है कि आप मॉनिटर कर रहे होते हो प्रोग्रेस में, जज इम्पैक्ट करते हो और मेक डिसीजन करते हो कि आप उसमें उसका जो इम्पैक्ट हुआ वो उसको जज करते हो, उसके बाद उसका डिसीजन मेक करते हो. इसमें क्या होता है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं. Research and development. Research and development is a process of researching consumer needs and then developing product to fulfill those needs. कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्कूल में या करिकुलम में या कहीं पे भी
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है सच प्रोडक्ट इंक्लूडिंग टीचर ट्रेनिंग मटेरियल, लर्निंग मटेरियल, सेट्स ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव, मीडिया मटेरियल एंड मैनेजमेंट सिस्टम। इस तरीके से कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है वो रिसर्च की जाती है। रिसर्च करने के बाद उसको के लिए वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेवलप किया जाता है प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट डेवलप होता है वो आपकी ज़रूरत को पूरा करता है, तो वो एक डेवलपमेंट हो जाती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस तरीके से वर्क करती है। आपने बेसिकली अपनी बेसिक नीड को थ्योरी से अप्लाई किया, उसके बाद आपने वहाँ पर अप्लाई करने के बाद वहाँ पे अपने देखा कि कंज्यूमर नीड्स में क्या इश्यूज आ रहे हैं। थ्योरी अप्लाई करने के बाद भी क्या उसमें क्या वजह आ रही है, ठीक है। आप उसकी वजह को ढूंढने के बाद उसके स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आप जो है उनको उस चीज़ को फुलफ़िल करते हो, उस ज़रूरत को फुलफ़िल करते हो। अगर किसी लर्निंग मटेरियल में मसला आ रहा है या कोई ट्रेनिंग मटेरियल में मसला आ रहा है, कुछ प्रोडक्ट की मिसिंग है या करिकुलम की मिसिंग है, करिकुलम में कोई इशू आ गया है, वो सॉल्व करने के बाद, वो डेवलप करने के बाद, प्रोडक्ट प्रोवाइड करने के बाद, तो वो सॉल्व हो जाती है आपकी प्रॉब्लम। बेसिकली जब आप रिसर्च कर रहे होते तो उसमें आपको ऑलरेडी पता चल जाता है कि किस चीज़ की कमी आ रही है, किस वजह से आ रही है, तो उसको आप उसमें डेवलप करके सॉल्व कर देते हो। एक्शन लिया जाता है। एक्शन रिसर्च इज इन एजुकेशन इज any systematic inquiry conducted by the teacher, principal, school counselor or other stakeholder in the teaching learning environment, gather information about the way in which their particular schools operate, the teacher teach and the student learn। इसमें बेसिकली क्या होता है कि टीचर रिसर्चर्स जो होते हैं वो अपनी डेली प्रॉब्लम को क्विकली सॉल्व कर लेते हैं। कोई भी एक्शन लेकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, तो वो होता है एक्शन लेना। इसका जो बेसिक पर्पस है, प्रोवाइड अ टीचर रिसर्चर विद अ मेथड फॉर सॉल्विंग एवरीडे प्रॉब्लम इन देयर ओन सेटिंग्स के वो खुद से उस प्रॉब्लम को जो है एक्शन लेकर फौरी तौर पर अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। कि एग्जाम्पल में आ जाता है अ स्टडी टू डिटरमाइन हाउ मैथमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज are integrated into student learning and transferred to real life settings outside the classroom, and elementary teacher conduct the study in his own school। इवैल्यूएशन रिसर्च में ये होता है कि जो भी हमने एक प्रोडक्ट डेवलप किया, आपने उसकी थ्योरी लगाई, आपने जो सारा ओवरऑल प्रोसेस किया, उसकी इवैल्यूएशन भी तो उसका प्रोसेस, उसका एंड रिजल्ट भी तो हमने देखना है ना कि क्या निकला। जो हमने थ्योरी लगाई, अप्लाई करवाई, उसके बाद कोई प्रॉब्लम आया तो उसको एक्शन लिया, सॉरी, उसका कोई क्विक एक्शन लेने के बाद हमने जो उसके अंदर क्या कहते हैं, कोई अगर किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट हुई तो वो रिसर्च करने के बाद डेवलपमेंट की, प्रोडक्ट प्रोवाइड किया, सारे प्रोसीजर्स को इम्प्लाई करने के बाद हमारे पास जो है इवैल्यूएट होके रिजल्ट क्या आया, वो हम इवैल्यूएशन में चेक करते हैं। इफेक्टिवनेस, मेरिट ऑफ वैल्यूज ऑफ प्रोग्राम, प्रोडक्ट और प्रैक्टिस, जो ये सारा कुछ इवैल्यूएशन में इवैल्यूएट किया जाता है। इसकी एग्जांपल है ये, इज़ द न्यू जोग्राफिकल करिकुलम मीटिंग द टीचर नीड्स, कि क्या जो करिकुलम की नीड्स है, जोग्राफिक करिकुलम की नीड्स जो है टीचर की नीड्स से मीट कर रही है कि नहीं कर रही। एनी क्वेश्चंस? And thank you for listening.